अब बेटा हम आते हैं आज की वर्कशीट पर, सॉरी कल की वर्कशीट पर। कल की वर्कशीट है 16, 19, 11 की। अब हमने इसमें 3 चीजें सीखनी है। पहली कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है कैसे। अब 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग ढूंढने चलेंगे। ये यहां पर हम इसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसका वर्ग क्या होगा 4। अब 4 भी सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में आती है। 4 है तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 6 का वर्ग क्या है 36, 8 का वर्ग क्या है 64, 10 का वर्ग क्या है 100। अब हमें क्या पता चलता है, 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या, उसका वर्ग 16 भी सम संख्या, 6 सम संख्या है, उसका वर्ग 36 वो भी एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, वर्ग 64 होगा वो भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार से एक और करते हैं। मेरे पास 12 है और 12 का जो हमारा उत्तर होगा वर्ग करके वो आता है 144, तो ये भी एक सम संख्या है। एक बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात है विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। कैसे बेटा, अब 1 का वर्ग क्या है, 1 गुणा में 1 ही आया, 1 विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, 3 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास 9 आएगा, वो एक विषम संख्या है। अब है मेरे पास 5 का वर्ग 25 विषम संख्या, 7 का वर्ग 49 वो भी विषम संख्या, 9 का वर्ग 81 वो भी विषम संख्या। तो बेटा ये हमें पता चला कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब बेटा तीसरी बात जो हम सीखेंगे, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर वो शून्य की संख्या दुगने हो जाते हैं। बड़ा आसान है। 10 है तो इसका वर्ग क्या होगा 100। अगर 1 0 है तो आगे 2 लगा दो। अब यहाँ पर 100 है, 100 का वर्ग क्या होगा 10,000। 2 0 है तो हमने यहाँ पर 4 कर दी, जितनी 0 है उसको 2 से गुणा कर दो बस। 3 0 है तो हमने 3 0 है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 6, यानी इसके साथ 6 0 लगेंगी। ठीक है बेटा। तो अगर मान लीजिए एक सवाल और करते हैं, मेरे पास है 1 2 3 4 0 है। अब इसका वर्ग करना है हमने, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर वर्ग करा, कितनी 0 है मेरे पास, ये है मेरे पास 4 गुणा में 2 बराबर 8, तो हमने अब यहाँ पर 8 0 लिख देंगे। 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम करते हैं इसका वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में भी आया है। अब हमारे पास है 1 की घात 2 और 2 की घात 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, हमें नहीं पता। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या है, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा में 1, और 2 का वर्ग क्या है, मतलब 2 गुणा में 2, 4 हो गया। अब जो बड़ी संख्या है 4 है ना मेरी बड़ी संख्या, इसमें से छोटी संख्या 1 को घटा दो और उसके बाद -1 आएगा। ये -1 हर फॉर्मूले में लगेगा। तो मेरे पास है 4 में से 1 गया, बचा 3, 3 - 1 बराबर 2। अब ये तो हमने फॉर्मूला लगाया। अब हम वैसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं 1 और 4 के बीच में कितनी संख्या आएगी। देखो 1 वर्ग है और 4 भी वर्ग है, तो 1 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, 2 और 3, खाली 2 संख्या। तो यहाँ पर भी मेरा उत्तर 2 आ गया। अब हम देख रहे हैं 2 वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। फॉर्मूला क्या है, पहले इनका वर्ग निकालो। 2 का वर्ग निकाल लिया 4, 3 का वर्ग निकाल लिया 9। अब 9 में से 4 को घटाओ, कितना आएगा 5, उसमें से 1 को घटा दो, आ गया 4। अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9, ये कितनी संख्या हुई, ये हुई 4। तो हमारा उत्तर सही आ गया। उसी तरीके से मैंने ये 4 और 5 का करके देखा है, करके बताया। वर्कशीट में भी बेटा आपको सवाल दिए हैं, वो आपने करने जरूर हैं।